प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल पर फलस्तीनी गुट हमास के आतंकी हमले और उसके बाद के संघर्ष पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत। श्री मोदी ने दोहराया, भारत आतंकवाद की स्पष्ट रूप से कड़ी निंदा करता है। इजरायली वायुसेना हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए विदेशों में तैनात अपने सैकड़ों सैनिक स्वदेश लाई। संघर्ष में मरने वालों की संख्या लगभग 1800 हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके सांसद ए राजा की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अंतर्गत 15 बेनामी संपत्तियां जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराया। आज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इस बात को दोहराया कि भारत आतंकवाद की स्पष्ट रूप से कड़ी निंदा करता है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। श्री मोदी ने इजरायल में आतंकवादी हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत की। श्री नेतन्याहू ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में उन्हें आश्वस्त किया। दोनों नेता निकट भविष्य में संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए। इजरायल की वायुसेना ने कहा है कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वो विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। इजरायल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। इस बीच इजरायल के आपात सेवा विभाग ने कहा है कि गजा की सीमा से सटे एस्कोल क्षेत्र में रॉकेट हमले में 2 विदेशी मारे गए हैं और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 1800 लोग मारे जा चुके हैं। खबरों के अनुसार इजरायल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 3418 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया है। फलस्तीन में 780 लोगों के मारे जाने और 4100 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इजरायल ने गजा सीमा पर फिर से नियंत्रण करने का दावा किया है। इजरायल की सेना उन जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा रही है जहां से घुसकर हमास ने हमला किया था। हमास ने कहा है कि यदि इजरायल ने बिना पूर्व चेतावनी दिए हमले किए तो वो बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की एक-एक कर हत्या कर देगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सह विकास और सह उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। इटली यात्रा के दूसरे दिन आज रोम में श्री सिंह ने वहां की रक्षा से संबंधित कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और रक्षा जगत के उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने इटली के उद्योगपतियों से कहा कि वे भारतीय रक्षा विनिर्माताओं के साथ आपूर्ति चेन को बनाए रखने को बढ़ावा दें। बैठक में इटली की 24 रक्षा विनिर्माण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। कोलंबो में डॉक्टर जयशंकर कल भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों की मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक में भारत वर्ष 2023-25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025-27 के लिए इस संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों के साथ-साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भी भाग लेंगी। इन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और बैंकर भाग लेंगे। वित्त मंत्री सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच पर लाकर ये सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी संघ को G20 समूह की पूर्ण सदस्यता मिल सके। श्री गोयल आज नई दिल्ली में तंजानिया निवेश फोरम को संबोधित कर रहे थे। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों, नीतियों, विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की बेनामी कंपनी की 15 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि जांच पड़ताल से पता चला कि श्री राजा ने वर्ष 2004 से 2007 तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए गुरुग्राम से बाहर एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी थी। एजेंसी ने दावा किया कि उस कंपनी ने इसके लिए पूर्व मंत्री को रिश्वत दी थी। जांच से यह भी पता चला है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अवैध तौर पर प्राप्त धन से 45 एकड़ भूमि खरीदी गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड शुक्रवार तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले बृहस्पतिवार को अदालत ने उन्हें इस मामले में आज तक रिमांड पर भेजा था। श्री संजय सिंह को दिल्ली में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज आदिलाबाद में आयोजित चुनावी रैली में तेलंगाना में पार्टी के प्रचार की शुरुआत की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। श्री शाह ने राज्य के लोगों से डबल इंजन सरकार चुनने का आह्वान किया। उन्होंने जनता से ऐसी सरकार चुनने को कहा जो जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम करे। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय युवाओं को रोजगार और हर परिवार को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अमित शाह ने सिकंदराबाद में पेशेवरों और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 9 वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ला सकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य के विकास के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर में किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि टेली मानस डिजिटल स्वास्थ्य सेवा इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा के रूप में कार्य करते हुए टेली मानस का लक्ष्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से यूनिवर्सल, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं आज लोगों तक पहुंचाए जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आज नई दिल्ली में एक नए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये देश में कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उन्हें पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर प्रबंधन का विस्तृत कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी स्तर पर इसमें पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। आंगनबाड़ी आशा बहनों ने 2.5 करोड़ घरों में जाकर होम विजिट्स की हैं। 14 करोड़ एक्टिविटीज बिटवीन महिला बाल विकास एंड स्वास्थ्य मंत्रालय और एंटीनेटल चेकअप्स। प्रादेशिक खाने के ऊपर भी अम्मा की रसोई को लेकर 14 लाख गतिविधियां देश भर में, मतलब इस एक महीने में सितंबर के 17 करोड़ 70 लाख एक्टिविटीज पोषण माह में हमने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति की आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की बात कही थी। बैठक में
प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विभिन्न आजीविका उपायों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 5 साल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज शाम नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर कोने में खेलों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि पैसे की कमी इसमें आड़े नहीं आएगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद खेलों के लिए देश में उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण सुविधाएं, अधिकतम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अवसर मुहैया कराने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सबसे ज्यादा अवसर देने की कोशिश की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि खेल बजट को 9 साल पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स और खेलो इंडिया योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं ने खेल क्षेत्र की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। खेलो इंडिया के तहत 3000 से अधिक एथलीटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये एशियाई खेलों के दौरान भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इनमें भारत की पदक तालिका उसकी सफलता का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एशियाई खेलों में महिला एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट ने जीते हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पदक विजेताओं को बधाई दी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में आज इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 48 ओवर और 2 गेंद पर 227 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। एक अन्य मैच में हैदराबाद में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 32वें ओवर में 2 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल पर फिलिस्तीनी गुट हमास के आतंकी हमले और उसके बाद के संघर्ष पर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत। श्री मोदी ने दोहराया, भारत आतंकवाद की स्पष्ट रूप से कड़ी निंदा करता है। इजरायली वायुसेना हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए विदेशों में तैनात अपने सैकड़ों सैनिक स्वदेश लाई। संघर्ष में मरने वालों की संख्या लगभग 1800 हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएम के सांसद ए राजा की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अंतर्गत 15 बेनामी संपत्तियां जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराया। आज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।